जब दिल जिंदा होकर कामिल रूह के तसल्लुत में चला जाता है, उस वक्त इस दिल को कल्बे सलीम कहते हैं। मोहर क्या है? वो मोहर नफ्स की है, वो मोहर शैतान की है। अमूमन हम समझते हैं कल्ब से मुराद वो शायद दिल का लोथड़ा है जो खून पंप करके बॉडी में भेजता है। नहीं, ये वो लोथड़ा नहीं है कि जिसके अंदर खून जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है, फेफड़ों के अंदर उसको फिर ऑक्सीजन मिलती है, वापस वो दूसरे ऑरिकल्स और दूसरे सेक्शंस में से, कंपार्टमेंट्स में से होता हुआ वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू आर्टरीज बॉडी के अंदर। ये वो दिल नहीं है, ये कल्बुल कल्ब है। इसका मुकाम तो दिल ही है, लेकिन इस दिल के अंदर एक रूहानी जौहर है जिसको कल्ब कहते हैं। ये वो सल्तनत है जिसके ऊपर ये दो अफवाज हर वक्त हमला आवर रहती हैं। और इस दिल को हाज़रीन गरामी अरबी जबान में कल्ब इसलिए कहते हैं कि ये हर वक्त अपनी कैफियत बदलता रहता है। इसकी कैफियत बदलने की खसूसियत की वजह से अरबी में इसको कल्ब कहा जाता है, क्योंकि कभी इस पर सोहबत बुरी हुई तो शैतान ने हमला कर दिया, तो दिल कभी दाएं बाएं तरफ मुड़ गया। फिर कभी किसी अल्लाह वाले की सोहबत मिल गई, किसी आलम रब्बानी की सोहबत मिल गई, किसी नेक मजलिस में आ बैठे तो दिल दाएं तरफ मुड़ गया। कभी रोना आ गया, कभी मुतकब्बिर हो गया, कभी ये दिल इज्जो इंकिसारी का पैकर हो गया, कभी नाफरमान हो गया, कभी यही दिल खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गया, कभी अपने रब को भूल गया। ये वो दिल है जिस पर कैफियत बदलती रहती हैं, इसलिए इसको अरबी जबान में कल्ब कहते हैं। हाज़रीन गरामी, यही वो दिल है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखातिब हुआ है कुरान मजीद में। फरमाता है कि बेशक इसमें यकीनन इंतिबाह और तज़क्कुर है उस शख्स के लिए जो साहिबे दिल है, यानी गफलत से दूरी और कल्ब की बेदारी रखता है। यानी कुरान मजीद के बारे में फरमा रहा है जो मुताला करता है। ये नहीं फरमाया कि इसके अंदर तज़क्कुर और इंतिबाह उसके लिए है जो अक्ल रखता है, फरमाया नहीं, ये खैर और पैगाम उसके लिए है जो दिल रखता है। बात समझ के आई कि जो अपने दिल की सल्तनत रखता है, जिस पर उसने रूह को बिठा रखा है, तो फिर वो समझेगा उसका रब क्या कहता है। और अगर उसने अपने दिल की सल्तनत पर शैतान को बिठा रखा है, नफ्स को कब्जा करवा रखा है, फिर लाख बार भी उसके सामने तिलावत करते रहो, फिर बात वही है कि नमाज उसको फुहश कामों से रोकती है मगर नहीं रोक पाती। फिर लाख बार कुरान का पैगाम उसके सामने सुनाते रहो, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते रहो, फिर भी वो गुमराही के दहाने पर ही रहे, क्योंकि उसका कल रूह के तसल्लुत में नहीं है कि फर्मा बरदार होकर कुरान का पैगाम समझ ले। इसी तरह हाज़रीन गरामी, कहीं अल्लाह पाक फिर फरमाता है ऐसे लोगों के लिए कि जब उसका दिल नफ्स के तसल्लुत में चला जाता है, उसके दिल की सल्तनत पर शैतान काबिज आ जाता है, फिर वो फरमाता है खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, कि अब इनके दिलों पर मोहरे लग गई हैं, ताले लग गए हैं। अब तुम लाख इनको खुदा का कलाम सुनाते रहो, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान सुनाते रहो, इनके दिलों पे मोहरे हैं। क्योंकि वो मोहर क्या है? वो मोहर नफ्स की है, वो मोहर शैतान की है, वो मोहर अफवाज शैतान की है। वो ऐसी उसके दिल पर लगी है कि 1,00,000 हिदायत की बात करते रहो, वो फिर भी सुसाइडल जैकेट पहनकर अपने आप को तबाह करता। 1,00,000 बात करते रहो, फिर भी वो जज्बाती बातें करके लोगों को लड़वाएगा, तफर्रके की बात करेगा, फिर कवारियत की बात करेगा, फितरे की बात करेगा, फसाद की बात करेगा, लोगों का दीन खराब करेगा, नफरतें फैलाता रहेगा। क्यों? उसके दिल पर नफ्स की मोहर लगी हुई है। और अगर उसके दिल पर रूह की मोहर लग जाती तो रूह दिल उजला हो जाता, फिर खुदा का एक आयत भी सुनता तो दिल मोम हो जाता। फिर हजरत फुजैल बिन अयाज की सी सूरत हो जाती कि जब वो चोरी करने जा रहे
और दीवार पर चढ़ते हैं तो अंदर से कोई तिलावत करता है और जिसका मफहूम ये है कि क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम सबर जाओ, संभल जाओ। बस वो एक आयत उनकी जिंदगी बदल देती है। वो चोरी चकारी छोड़कर खुदा के रास्ते पर